अब समझते हैं फंक्शन। जैसे अभी तक आप देख चुके हो फंक्शंस, वही है प्रिंट, रेंज, राइट। उसी अब हम ये यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के लिए है कि आप खुद से फंक्शन कैसे बनाएं, ये लेक्चर उसके लिए। तो फंक्शन किसी भी प्रोग्रामिंग में बहुत ही यूज़फुल कॉन्सेप्ट है। फंक्शन तब यूज़ किए जाते हैं जब कोई कोड का पार्ट रिपीटेटिव होता है, रिपीट कर रहे हैं बार बार, राइट। फंक्शन यूज़ करके आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सपोज आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला, उसको आप छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके उन्हें सॉल्व कर सकते हो। फंक्शन यूज़ करने से कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है और रीडेबिलिटी भी बढ़ती है, यानी ईजी टू रीड होता है और उसे यूज़ भी कई बार किया जा सकता है विथ वेरी स्मॉल एफर्ट। फंक्शन कॉम्प्लेक्स कोड को भी ईजी बना देता है, ठीक है। तो फंक्शंस मेनली दो तरह के हैं। एक तो आपने पढ़ा है बिल्ट इन फंक्शंस, राइट। दूसरा है आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो बिल्ट इन फंक्शंस क्या है? जैसे आपने प्रिंट देखा, रेंज देखा, लैन, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, ORD, ये सब हम देख चुके हैं। ये सब बिल्ट इन फंक्शन यानी कि पाइथन के साथ ये इनबिल्ट आते हैं, पाइथन के साथ ही ये आपको मिलेंगे। और दूसरे होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो प्रोग्रामर यानी कि आप डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ प्राइम। अब ये इसका सिंटैक्स हम धीरे समझेंगे, पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे। तो मैंने एक ये फंक्शन बना दिया, तो इस फंक्शन को यूज़ करके देखते हैं। इस प्राइम 13 इस प्राइम 15। तो इनको प्रिंट करा लेते हैं, जो भी इस फंक्शन से आउटपुट आएगा। सॉरी, पाई फंक्शन एग्जाम्पल। तो ट्रू और फॉल्स, यानी कि इस प्राइम 13 हमने चेक किया, जो फंक्शन बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। 13 पे इसने बोला ट्रू, यानी 13 इज अ प्राइम और 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब आप प्रैक्टिस सेशन को याद करो, उसमें हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने फॉर लूप यूज़ करके 1 से लेके सपोज करो 100 तक के बिटवीन जो भी प्राइम नंबर है उनको कैलकुलेट किया था। वही सेम काम हम करके देखेंगे। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट कब चलेगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि इस प्राइम जो फंक्शन है वो ट्रू रिटर्न करेगा। किसके लिए? आई के लिए। तो देखो, अगर आप इस फंक्शन को देखोगे तो आपको बहुत रीडेबिलिटी आपकी सिंपल हो गई। इसको अभी इग्नोर कर देते हैं। क्या है? तो हमने कैसा किया, रेंज बन गई आपकी 2 से लेकर 100 तक। इस प्राइम से क्या हुआ, हम सिंपल चेक कर रहे हैं इफ़ इस प्राइम आई, मतलब आई क्या प्राइम है, अगर है तो फिर ये प्रिंट कर दो। अब इस प्राइम कैसे पता कर रहा है कि प्राइम है कि नहीं, वो यहाँ लिखा हुआ है। तो आपकी रीडेबिलिटी सिंपल, इसको पढ़ के समझ में मतलब ईजी हो गई, राइट। तो ये आ गया 1 से लेके 2 इस प्राइम, 3 इस प्राइम, ऐसे करके इसने सारे प्राइम नंबर निकाल के दे दिए हमको। अब हम समझते हैं फंक्शन का सिंटैक्स कैसा होता है। एक नया फाइल बना लेते हैं। अब हम समझते हैं फंक्शन का सिंटैक्स कैसे होता है। तो आपको डेफ कीवर्ड यूज़ करना है। डेफ मतलब कि डिफाइन। फिर आपको फंक्शन का नाम देना है। जैसे हम वेरिएबल्स के नाम देते हैं, वही सेम रूल्स अप्लाई होते हैं फंक्शन के नाम देने के लिए। यहाँ के एग्जांपल के लिए हम समझते हैं फैक्ट नाम का एक मैंने फंक्शन दे दिया। फैक्टोरियल का शॉर्ट फॉर्म है, पूरा लिख देते हैं फैक्टोरियल। फिर हम देते हैं कॉलन। कॉलन का मतलब है एक कोड ब्लॉक स्टार्ट होने वाला है। और फिर यहाँ पे हम स्टेटमेंट दे सकते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और हमारे जितने भी हमें स्टेटमेंट देने हैं, n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। ये आपका फंक्शन बन गया। अब आप जब फंक्शंस के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखते हो वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होते, जब तक फंक्शन को कॉल ना किया जाए। फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है? जैसे हम प्रिंट या रेंज कॉल करते हैं, इस तरीके से। जब आपने फंक्शन को कॉल कर दिया तो फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जहाँ जहाँ आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे। गॉट इट गाइस? अब आपने ऐसे रेंज, लैन और ये सब फंक्शन में देखा तो उसमें आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। तो फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा ये उसको डिफाइन करते समय एक प्रोग्रामर बताता है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये फंक्शन एक भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपके फंक्शन जैसे हो सकते हैं जो एक भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट ना करें। एक एग्जांपल देख लेते हैं।
तो हमने एक हेलो फंक्शन बनाया है जो क्या करता है, जब भी कॉल होगा उसमें ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा। अब ये फंक्शन क्या कुछ आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है? नहीं, ये कुछ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। चल गया, हमने 2 बार 3 बार, जितनी बार आप कॉल करोगे उतनी बार ही चल जाएगा। आप इसमें जितने प्रिंट स्टेटमेंट या कुछ और देना चाहे वो दे सकते हैं। इसी प्रोग्राम में देखिए इस प्राइम भी डिफाइंड था, लेकिन उसके कोई स्टेटमेंट चले नहीं क्योंकि हमने उसे कॉल ही नहीं किया है। तो अब देखते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स कैसे दे सकते हैं फंक्शन में। सपोज करो आप एक फैक्टोरियल का फंक्शन बना रहे हो कि एक प्रोग्राम एक फंक्शन जो एक इनपुट में एक नंबर लेगा उसका फैक्टोरियल हमें दे देगा। तो जो फंक्शन है उसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, फंक्शन चाहे तो कुछ इनपुट एक्सेप्ट कर सकता है या फिर कुछ भी नहीं, एक या एक से अधिक इनपुट्स यानी कि आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर सकता है और रिटर्न में हमें एक वैल्यू देता है। रिटर्न यानी कि फंक्शन जो कैलकुलेशन जो कुछ भी करना चाहता है वो सब करेगा, उसके बाद हमें रिटर्न करेगा। मतलब कि जो भी कैलकुलेशन के बाद हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के लिए आप ये लिखते हैं रिटर्न स्पेस जो भी आप रिटर्न करना चाहते हैं, वेरिएबल्स किसी भी तरह का। तो वेरिएबल ऑब्जेक्ट यानी कि आप डिक्शनरी भी रिटर्न कर सकते हैं, लिस्ट भी रिटर्न कर सकते हैं, इंटीजर, ट्रू, फॉल्स, एनीथिंग जो भी अभी तक हमने डेटा टाइप्स पढ़े हैं वो सब आप रिटर्न कर सकते हैं। तो ये फंक्शन आप अगर फैक्टोरियल का फंक्शन बना रहे हैं सपोज करो, तो फैक्टोरियल किस नंबर का निकालना है, कोई एक नंबर का फैक्टोरियल निकाला जाता है, तो फैक्टोरियल का फंक्शन एक नंबर एक्सपेक्ट करेगा। तो हमने लिखा n। इसका मतलब ये है कि जो भी आप इसमें आर्ग्यूमेंट मतलब जब आप जैसे फैक्टोरियल 5 लिखोगे तो 5 इस फंक्शन में जब भी कॉल होगा तो वो n की वैल्यू पे सेव हो जाएगा। फिर आप n के साथ जो भी कैलकुलेशन करोगे फैक्टोरियल के लिए ऐसा कुछ करोगे ना, फॉर i इन, इसको सिंटैक्स हाईलाइटिंग कर देते हैं। तो n फैक्टोरियल 5 आपने कॉल किया तो जो आपका 5 है वो वहाँ पे n वेरिएबल में जाएगा जब भी फंक्शन कॉल होगा। फॉर i इन रेंज 1n+1, यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट इक्वल्स टू 1 और फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू i। और जब ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रिटर्न क्या करना है, फैक्ट। इसको सेव कर लेते हैं फंक्शन fact.py करके। और अब जब भी आप फैक्टोरियल 5 को कॉल करोगे तो आपका 5 का फैक्टोरियल रिटर्न कर देना चाहिए। अब ये रिटर्न तो करेगा, आप ऐसे रिटर्न x में सेव कर सकते हो और फिर x को प्रिंट करा सकते हो या डायरेक्ट प्रिंट ये कर सकते हो। तो जो भी रिटर्न वैल्यू है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। फन फैक्ट ओके, फंक्शन फैक्टोरियल 120, मैं इसे जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकता हूँ। 120 के लिए, 13 के लिए ये कॉल होगी। ये 120 का फैक्टोरियल काफ़ी बड़ा है और ये 13 का फैक्टोरियल है। तो ये इस तरीके से आप फंक्शन को डिफाइन करते हो। आपको ये फंक्शन बनाते समय तय करना है कि कितने आर्ग्यूमेंट्स लेगा और क्या रिटर्न करेगा। तो जैसे आपने रेंज फंक्शन देखा था, रेंज फंक्शन कैसा है कि आप रेंज में एक पैरामीटर पास करो तो उसको एंड समझ लेता है, स्टार्ट को 0 और स्टेप को 1। 2 पास करोगे तो उसको स्टार्ट और एंड और स्टेप को बाय डिफ़ॉल्ट 1। 3 पास करोगे तो उनकी वैल्यूज़ ले लेता है। तो वैसे ही आप अपने फंक्शंस में भी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पास कर सकते हो। एक एग्जांपल देख लेते हैं, डेफ पावर a,x। तो ये एक फंक्शन है, वो क्या करता है कि a यानी कि किसी भी इंटीजर की x पावर निकाल के देगा। मतलब आप अगर 4 और 2 दोगे तो 16 रिटर्न आएगा, 4 और 3 दोगे तो 4 का क्यूब यानी 64 रिटर्न करेगा। इस तरह का हम फंक्शन बनाना चाहते हैं। तो रिजल्ट इक्वल्स टू 1 फॉर i इन रेंज x टाइम्स हमें चलाना है और रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट इनटू a कर देना है और फिर हमें रिटर्न रिजल्ट करना है। हमने जो फर्स्ट एग्जांपल देखा था उसमें रिटर्न क्या होता था, i इक्वल्स टू n। ये क्या है, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, हमेशा बूलियन आता है। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ट्रू आएगा, नहीं होंगे तो फॉल्स आएगा। वही चीज़ हम रिटर्न कर देते हैं, लेकिन इस केस में हम एक इंटीजर रिटर्न करा रहे हैं। तो देखते हैं प्रिंट पावर 4,3 और 4,4 या 2,8 ये करके देखते हैं। 64 and 256 दैट इज करेक्ट।
2 की पावर 8 256 एंड 2 की इस 4 की पावर क्यूब इज 64। तो एक ही हमने पावर फंक्शन बनाया। अब इसमें हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पढ़ रहे थे, तो हम यहाँ ऐसा अगर ऐसा लिख देना x इक्वल्स टू 2, इसका मतलब ये होगा कि अगर आप जो सेकंड पैरामीटर है वो अगर आप दे रहे हो, यानी कि 4 और 3 दे रहे हो, तो उसकी वो पावर निकाल देगा। अगर आप नहीं दोगे, प्रिंट पावर 6, सिर्फ आपने इतना कॉल कर दिया, सेकंड पैरामीटर नहीं दिया, तब भी ये इनवैलिड नहीं होगा, उसका स्क्वायर निकाल के देगा। यानी कि x की बाय डिफ़ॉल्ट 2 ले लेगा, अनलेस आपने x स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया है। अगर आपने डिफाइन किया तो x की वैल्यू वो लेगा, और अदरवाइज ये 2 ले लेगा। ठीक है, अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट नहीं बनाते ना ऐसा, तो इस जगह पे एरर आता। किस तरीके का एरर आता, देखिए 64 तो हो गया, इधर आता पावर फंक्शन में मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, यानी कि ये फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करता है और आप एक देके इसे कॉल नहीं कर सकते हो। आप एक देके तभी कॉल कर सकते हो जब आपने ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यानी कि अगर ये 1 दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट x की वैल्यू 2 ले लेगा। तो ये आपका फंक्शन का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। फंक्शन में ऐसा एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है रिकर्शन, जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने पहले देखा होगा। अगर नहीं देखा तो हम पाइथन के जरिए इस चीज़ को देखेंगे। तो रिकर्जन क्या होता है, जैसे आप फंक्शन अभी हमने एक देखा था हेलो फंक्शन। हेलो फंक्शन में प्रिंट आपने एग्जीक्यूट किया था, यानी कि प्रिंट को कॉल किया था, फंक्शन के अंदर प्रिंट कॉल किया था। अगर कोई एक ऐसा फंक्शन होगा जो खुद ही को कॉल करेगा, सपोज करो मैंने एक फंक्शन लिखा है डेफ हेलो प्रिंट हेलो, तो ये फंक्शन कॉल होने पे क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को कॉल कर देगा। हेलो वर्ल्ड, तो ये फंक्शन प्रिंट को कॉल कर रहा है। अगर ये फंक्शन खुद हेलो को कॉल कर दे तो क्या होगा, ये होगा, इसको बोलते हैं रिकर्शन, यानी अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। तो पहले प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, फिर हेलो को कॉल कर देगा। हेलो क्या करता है, फिर से प्रिंट को कॉल करेगा, फिर हेलो को कॉल कर देगा। तो ये इन्फिनेटली ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता रहेगा। और एक टाइम पे आके आपको एरर मिल जाएगा, रिकर्शन एरर मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीडेड, यानी कि आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिकर्शन कर दिया है। अब कितनी बार ये हुआ है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम पता जरूर कर सकते हैं, आगे देखेंगे। तो आइए आज हम जानते हैं कि पाइथन की मैक्स रिकर्शन डेप्थ बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है। इसे जानने के लिए हमने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया है, इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कुछ समय के बाद एग्जीक्यूट होने के बाद ये हेलो वर्ल्ड एक हमें एरर आ जाता है, रिकर्जन एरर मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ। तो कितने उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किए हैं, कितनी डेप्थ तक गया है, उसे पता लगाने के लिए हम कर सकते हैं, यहाँ पे n देते हैं और यहाँ 1 दे देते हैं, और इस हेलो वर्ल्ड के साथ हम n को प्रिंट कर देंगे। तो जितनी और जब जो हम रिकर्जन में हेलो कॉल कर रहे हैं उसमें n+1 दे देंगे। ऐसे करने से क्या होगा कि ये जब भी नया हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा उसमें 1 ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो जहाँ पर रिकर्जन स्टॉप होगा हमें पता पड़ जाएगा कितनी बार रिकर्जन चला है। 997 टाइम्स चला था, 998 टाइम्स चलते ही आपका ये एरर आ गया। तो हमने ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी रिकर्जन की डेप्थ नाप ली। आते हैं हमारे टॉपिक पे वापस। अब इस रिकर्जन को हम यूज़ कैसे करें। अगर रिकर्जन अभी के लिए समझ नहीं आए तो आप अभी से स्किप भी कर सकते हो, और बाद में जब आपके अच्छे से रिवीजन हो जाए तो आप इस टॉपिक को रिविजिट कर सकते हो। एक एग्जांपल और देखते हैं, रिकर्जन का प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो आपने एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन हम पहले भी एक देख चुके हैं, फैक्टोरियल निकालते थे, जिसमें फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपको n का फैक्टोरियल निकालना है, 5 का फैक्टोरियल, तो आपको लिखना होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ऐसे ही 4 का फैक्टोरियल जब होता है तो 4 × 3 × 2 × 1। तो 4 × 3 × 2 1 क्या है, 4 का फैक्टोरियल है। तो अगर हम इस चीज़ को, तो ये जो पूरा लिखा हुआ है 4 का फैक्टोरियल ही तो है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। वैसे ही 3 का फैक्टोरियल क्या है, 3 × 2 × 1। तो 3 का फैक्टोरियल होता है 3 × 2 × 1, तो ये क्या हो गया आपका 3 का फैक्टोरियल हो गया। वैसे ही 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 × 1। 2 × 1 अगर 2 का फैक्टोरियल है तो इस जगह पे हम 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं।
और 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, 1 इंटू 1 इज़ 1। तो जब भी आप रिकर्शन किसी फंक्शन में यूज़ करेंगे आपको एक एंड का एक वैल्यू से देनी रहेगी, जैसे कि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये मैं उसे बताऊंगा, बाकी चीज़ें वो खुद कैलकुलेट कर लेगा। कैसे? जब भी हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है, समझिए 5 का फैक्टोरियल क्या होना चाहिए 5, n अगर 5 हमारा तो n इंटू क्या होना चाहिए फैक्टोरियल ऑफ 4 यानी कि n-1। तो जो जिसका फैक्टोरियल निकालना है उसका n इंटू फैक्टोरियल n-1 अगर आप ये रिटर्न कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। इससे पहले आपको एक स्टैटिक आंसर देना पड़ेगा, यानी कि जब भी इफ़ n इक्वल्स टू 1 होता है तो रिटर्न क्या करना है 1। ये हमें पता है, बाकी हमें खुद पता करना है इस रिकर्जन के माध्यम से। तो लेट्स सी ये हमारा काम करता है कि नहीं। ये हमने फैक्टोरियल का फंक्शन बना तो दिया, अब इसे कॉल करेंगे प्रिंट फैक्टोरियल 5 और प्रिंट फैक्टोरियल 10। रन करके देखते हैं तो इसने एकदम सही पता कर लिया। सेम कॉन्सेप्ट से जब इसके अंदर 5 कॉल हुआ, इसको समझते हैं स्क्रीन पे। जब इसके अंदर 5 का हमने 5 पास किया तो क्या हुआ होगा, इसी फंक्शन के इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो n में क्या आया 5 आया, क्या 5 1 के बराबर है, तो ये तो नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा ये चलेगा। तो आपने जब फैक्टोरियल 5 कॉल किया तो उसका आंसर क्या आया, उसका आंसर आया 5 इंटू फैक्टोरियल 4, यानी कि फिर से कॉल हो गया फंक्शन। तो फिर से कॉल हुआ फैक्ट 4, उसके लिए क्या आया 4 n अब 4 हो गया नेक्स्ट इटरेशन में। क्या n 1 के बराबर है, नहीं, तो फिर रिटर्न क्या होना चाहिए, यानी कि इसका रिटर्न क्या होगा 4 इंटू फैक्ट 3। फैक्ट 3 फिर से फैक्टोरियल कॉल हो गया, n की वैल्यू 3 हो गई, क्या n 1 के बराबर है, नहीं है, तो रिटर्न क्या होना चाहिए 3 इंटू फैक्ट 2। अभी सेम 2 इंटू फैक्ट 1। अब फैक्ट 1 की वैल्यू हमें पता है, क्योंकि जब n 1 के बराबर होगा तो रिटर्न क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो ये इसका रिटर्न क्या आएगा 1। तो ये जो इक्वेशन बनी है वो पूरी ऐसे करके एग्जीक्यूट होगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, दैट इज आपका 120। सेम वे में 10 के लिए 10 9 8 5 ऐसे करके पूरा आपका कैलकुलेशन की जाती है। तो ये था फैक्टोरियल, ये था आपका रिकर्जन का कॉन्सेप्ट।